तो क्या पढ़ना आज हम लोगों को है? बोलिए। त्वरण पढ़ना है। त्वरण किसे कहते हैं? कोई लड़की ने बोलिए। हाँ बोलिए। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ त्वरण। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण कभी कभी देखती है कि गाड़ी पर अगर बैठती है तो एक बार गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है, एक बार तेज हो जाता है। एक बार कोई भी गाड़ी तेज हो जाती है, तो वही जो उसका स्पीड बढ़ जाता है, जो एक्सीलरेटर वो देता है, वो घुरा देता है, वो वही उसका त्वरण बढ़ा देता है ना। उसका त्वरण समय के साथ उसका वेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। त्वरण क्या है? समय के साथ वेग में उसका वेग माने क्या हो गया? गति उसका जो बढ़ रहा है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में, बोले सब, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ, फिर से बोलिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, है ना, त्वरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, त्वरण कौन सा राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? क्या? क्योंकि त्वरण में दिशा होती है, परिमाण भी होता है और दिशा। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो त्वरण एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण कौन सा राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। त्वरण सदिश राशि है। अच्छा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा टी कहेंगे, या टी माइनस टी भी कह सकते हैं। ठीक है। माने पहला समय माइनस दूसरा समय अंतराल। ये टी क्या होता है? ये टी होता है अंतराल मीन्स एगो T1 माइनस T2, दो गो समय होता है। अभी समझेंगे हम लोग पूरा। भी क्या होता है बोलो तो? भी क्या होता है? भी होता है अंतिम वेग। अच्छा, यू क्या होता है? यू होता है शुरू का वेग, माने प्रारंभिक वेग। यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। और टी क्या होता है? अभी लिखवाए थे हम लोग ऊपर में। टी बराबर होता है समय अंतराल। ये हो गया। अब देखिए इसको। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण देखिए, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकते हैं, त्वरण धनात्मक भी हो सकते हैं। जब गाड़ी आगे की ओर केवल बढ़ रहा है तब उसका त्वरण के क्या होगा? धनात्मक होगा। और जब पीछे बैक में भी आ जाता है तब उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। तो क्या मोटरसाइकिल में ऋणात्मक त्वरण होते हैं? मोटरसाइकिल में पीछे अपने आप आता है? नहीं, मोटरसाइकिल में ऋणात्मक त्वरण नहीं होते हैं। लेकिन अगर 3 पहिया या 4 पहिया देखिएगा तो उसमें ब्रेक करता है तब ब्रेक भी आना शुरू हो जाता है। एक्सीलरेटर देता है, अब ब्रेक आना शुरू हो जाता है। माने गियर के अनुसार होता है उसमें। कोई बस में भी देखिएगा तो वही हाल होता है। जितने बड़ी गाड़ियां सही में दोनों त्वरण होते हैं। ठीक है। तो त्वरण के 2 भाग होते हैं। क्या पढ़ेंगे? त्वरण के 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। कौन कौन होता है?
कौन कौन होते हैं, इसका अभी नॉमेरिकल भी हम लोग क्लियर करेंगे, अंतिम में नॉमेरिकल पढ़ा देंगे, ठीक है। त्वरण के दो भाग होते हैं कौन होते हैं, एक नंबर में क्या लिखेंगे, धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा नंबर में ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। अच्छा, धनात्मक त्वरण क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, वेग बढ़ते चला जाता है, जिसमें वेग बढ़ता है, जिसमें समय के साथ वेग में वृद्धि होती है ना, वेग में वृद्धि होती है, समय के साथ वेग में वृद्धि होती है, ठीक है। माने 5 सेकेंड में अगर कोई गाड़ी का वेग चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 10 सेकेंड हो गया तो वो उसका वेग बढ़ करके 40 किलोमीटर हो गया, 15 सेकेंड में 50 किलोमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया, धनात्मक त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण समय के साथ वेग में कमी होती है। ऋणात्मक त्वरण में समय के साथ वेग में कमी होती है। तो त्वरण के दो भाग होते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग आगे ले आएंगे, फिर से ले आएंगे आगे। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, त्वरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक नंबर में क्या लिखेंगे, एक समान त्वरण, और 2 नंबर में क्या लिखेंगे, असमान त्वरण। अब बताइए, एक समान त्वरण क्या होता है और असमान त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है और असमान त्वरण क्या होता है। अगर समय बराबर समय के साथ बराबर परिवर्तन अगर होता है किसी वस्तु का वेग में, तब उसको एक समान त्वरण कहेंगे, है ना। एक समान त्वरण क्या होगा, बराबर समय अंतराल के बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु में किसी गतिशील वस्तु में कहेंगे ना, किसी गतिशील वस्तु या वस्तु कहें या फिर कार कहें, चलिए कार लिख देते हैं, या फिर बस लिख देते हैं, कोई भी चीज लिखे, वस्तु में लिखो सही रहेगा। वस्तु में यदि बराबर समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में गतिशील वस्तु के वेग में बराबर परिवर्तन होता है। हाँ, एक समान त्वरण तो यहाँ लिख रहे हैं ना, जरा इसको हम लोग हटा लेते हैं, इसको त्वरण के प्रकार होते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको ले आते हैं वहां। ठीक है, बराबर समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में बराबर परिवर्तन होता है, तब वह त्वरण एक समान कहलाएगा। तब वह त्वरण एक समान कहलाएगा, एक समान कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, यदि बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है, तब वह त्वरण असमान कहलाएंगे, है ना। जरा समझेंगे, असमान त्वरण क्या होता है, यदि बराबर समय अंतराल में
बराबर समय अंतराल, समय देना पड़ेगा, है ना। त्वरण एक कौन सा राशि है बोलो तो? त्वरण सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो त्वरण में परिमाण भी है और दिशा भी है ना। असमान त्वरण क्या होता है? बराबर समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है, माने असमान परिवर्तन होता है ना। असमान लिख देते हैं, समान नहीं लिखेंगे। समान कहिए चाहे बराबर कहिए, एक ही चीज है, लेकिन असमान अलग हो गया। किस वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है, असमान परिवर्तन होता है, माने समान परिवर्तन नहीं होता है ना। असमान का अर्थ हो गया समान परिवर्तन नहीं होता है, असमान परिवर्तन होता है, असमान परिवर्तन होता है। बैठ जाओ, जगह नहीं है, इसमें घुसो। सावधानी से बैठेगा। बराबर समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है, माने बराबर परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसा त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे। ऐसा त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है। अब समझेंगे एक न्यूमेरिकल से, एक फिजिक्स का मैथ से समझेंगे इस चीज को बढ़िया ढंग से, है ना। चलिए देखते हैं। एक बस माने गाड़ी जो होते हैं, बड़ा वाहन होता है। एक बस 5 सेकेंड में एक बस का वेग लिखा जाए ना। एक बस का वेग 5 सेकेंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, हो जाता है, तब उसका त्वरण बताएं। त्वरण ज्ञात करें, कुछ लिखेंगे, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, वेग कितना पहले था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बढ़ करके कितना हो गया? अच्छा, इसमें बताइएगा कि v बराबर क्या होगा? बोलो कोई विद्यार्थी, v बराबर क्या होगा? v क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, u बराबर क्या होगा? u बराबर कितना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, t बराबर कितना है? समांतराल कितना है? 5 सेकेंड। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का? a बराबर क्या होता है? v कितना है? प्रति घंटा माइनस u कितना है? समय कितना है? 5 सेकेंड। देखिएगा, ये घंटा में है, ऊपर में, नीचे वाला सेकेंड में है, तो सभी को सेकेंड मिलाएंगे। किलोमीटर है। अच्छा बताइए तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो बदल रहे हैं इसको हम लोग, अब इसको बदल रहे हैं, 40 किलोमीटर को मीटर बदलते हैं,
पहले घटा लेते हैं, कितना बचेगा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 5 सेकेंड। अब बदलते हैं, ऐसे एस लिखते हैं, है ना। अब 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10 गुना 1000 मीटर, है ना, मीटर बटा ये 5 सेकेंड है, 5 गुना, अच्छा 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होगा। अच्छा 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में 60 गुना 60 कर सकते हैं, 60 गुना 60 सेकेंड नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा को अगर सेकेंड में लाएंगे तो 60 गुना 60 सेकेंड। अब काटिए 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, ये 2 तिहाई 6, 3 से भागा देंगे 10 में तो 3 तिहाई 9, 1.0, ये 3 से फिर आएगा क्या, फिर क्या जाएगा, 3 ही लगेगा। मीन्स कितना से कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है क्या, 3.33 से 3.33 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया, बढ़िया से आया समझ में रे। ये आपका आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, बोलिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, त्वरण का एसआई मात्रक याद रखिएगा, ठीक है। तो त्वरण हम लोग क्लियर हो गया, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। अच्छा बढ़ता हुआ बताए थे, एक क्वेश्चन लेते हैं घटता हुआ अलग, ये माने धनात्मक त्वरण के बारे में अभी हम लोग जो नॉमिकल पढ़े वो धनात्मक त्वरण था। अब नॉमिकल पढ़ने जा रहे हैं ऋणात्मक त्वरण के बारे में। चलिए नॉमिकल पढ़ने जा रहे हैं ऋणात्मक त्वरण। क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक बाइक, नहीं ऋणात्मक तो बाइक में होगा नहीं, बाइक में ऋणात्मक त्वरण तो होगा नहीं, उसमें फंक्शन में चल रहता है। एक कर देते हैं कार, एक कार 10 सेकेंड में, एक कार का वेग, एक कार का वेग 10 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट कर कितना देते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है है ना। तब उसका त्वरण निकालें, तब उसका त्वरण निकालें, त्वरण, तब उसका त्वरण निकालें या ज्ञात करें, कुछ लिखेंगे क्या होगा। देखिए वेग तो घट रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जब वेग घट रहा हो तो त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, जब बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में बराबर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन घटने के क्रम में हो रहा है, घट रहा है, उसका वेग बार बार घट रहा है समय के अनुसार, तब वह त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। मीन्स ये त्वरण क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण हुआ। हल करना शुरू कर रहे हैं, हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बोलिए v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
अच्छा U बराबर क्या होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा T क्या होगा? 10। ठीक है, 10 न दिया गया बुढ़बा? क्या दिया गया? 10 दिया गया, 5 दिया गया? गधा वाला काम करता तुम लोग है। अब बनाते हैं इसको, है ठीक है। क्या होता है A बराबर क्या होता है बोलिए तो? A बराबर V माइनस V क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 80 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 10 सेकेंड। आ गया? अब ध्यान लगाते हैं हम लोग, यहां बनाते हैं, यहां जगह है। 60 में से 80 घटेगा, कितना आएगा? -20 आएगा। -20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। ये किलोमीटर में, ये सेकंड में। अभी नहीं काटेंगे इसको, अभी नहीं काटेंगे इसको भी सेकंड में बदलते। ये घंटा में, ये सेकंड में, कैसे काटेंगे? इसको भी सेकंड में बदलते हैं। तो -20 गुना 1000 मीटर, है ना? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। और ये 10 सेकेंड तो है, 10 सेकेंड तो है गुना ये 1 घंटा में कितने सेकेंड? 60 गुना 60 सेकेंड। 60 गुना 60 सेकेंड। 60 गुना 60 सेकेंड। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 10 बच गया है। काटो इसको 10 को। 2 5 10 और ये 2 3 6 और ये भी कट जाएगा, 2 3 6। अब तो कुछ नहीं बचा। अब बचा ऊपर में क्या बचा? 5 मीटर। 5 मीटर वो भी माइनस में बचा ना, और नीचे में बचा 5 3 3 9 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9 से भागा देंगे 5 में। अब तो कुछ नहीं ना है, ठीक तो कटा है। 9 से भागा दीजिए 5 में। 0 दे करके 0 बैठाए। 9 चौका 36, 9 पचे 45। 5 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा मने क्या हो जाएगा? अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा? -0.55 बोलेंगे ना, 55 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका ऋणात्मक त्वरण निकालना। तो सबको समझ में आ गया बढ़िया ढंग से? चलिए ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक ले। कल हम लोग वेग पढ़ेंगे, कल वेग के बारे में जानेंगे।